नमस्कार, मैं डॉक्टर जेके और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ अवेयरनेस विथ जेके। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर पर विश्वास किन किन बातों पर रखना चाहिए और जिससे कि हमें फ़ायदा रहे। देखिए कि कुछ मरीजों की आदत होती है कि कोई भी परेशानी हुई, बीमार हुए वो, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को सिर्फ 1 दिन या 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे और फिर डॉक्टर बदल देंगे, कह देंगे कि इस डॉक्टर की दवाई फ़ायदा नहीं करती। इसलिए हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि आप एक पहली बार ही अच्छे डॉक्टर को चुनिए और उस डॉक्टर को चुनिए जिस पर आपको विश्वास हो, डिग्री होल्डर हो, स्पेशलिस्ट हो। लेकिन उस डॉक्टर को 1 हफ्ते का मौका दीजिए। यदि आप डॉक्टर को दिखाए और 2 दिन बाद डॉक्टर चेंज कर दिए कि इसकी दवाई फ़ायदा नहीं करती, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर भी कोई स्पेशल दवाई नहीं लिखेगा, क्योंकि मर्ज की जो दवाई है वही लिखेगा। सिर्फ आपकी संतुष्टि के लिए वो कंपनी चेंज कर सकता है, दवाइयों का कलर चेंज हो जाएगा, रैपर चेंज हो जाएगा, लेकिन उसमें जो मॉलिक्यूल कंटेंट हैं वही रहेंगे, दूसरा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि जब दूसरी दवाई है ही नहीं तो कहाँ से बदलेगा। जिस मर्ज की जो दवाई लगेगी वही लिखेगा। फिर आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, 2 दिन के बाद तीसरे डॉक्टर को आप चले गए, ये आपके मन में आ गया कि इस डॉक्टर की दवाई नहीं फ़ायदा करती, और जो पहला डॉक्टर ने जांच करवाया, दूसरे डॉक्टर ने जांच करवाया, फिर तीसरे ने जो उन दोनों डॉक्टरों से जांच बची रही वो डॉक्टर जांच करवा के आपको मेडिसिन लिख देगा। वही मेडिसिन रिपीट कर सकता है, अगले दूसरे कंपनी की दूसरे ब्रांड की लिख देगा और आप ठीक हो जाओगे और पूरा श्रेय तीसरे डॉक्टर को चला जाएगा। आप ये सोचोगे कि हम 2 दिन में ठीक हो गए, जबकि आपका इलाज 1 हफ्ते से चल रहा है। इस तरह आपसे एक बात बताऊं, डॉक्टर आपसे जांचें ज़्यादा करवा सकता है, पैसे ज़्यादा ले सकता है, लेकिन इलाज गलत नहीं कर सकता। फिर आपकी कंडीशन आती है हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में आप देखिए कुछ सीरियस मरीज रहते हैं जिनकी लाइफ और डेथ का सवाल रहता है। कुछ डॉक्टर रहते हैं जो क्लियर एक्सप्लेन कर देते हैं कि इनकी जो कंडीशन है आप दुनिया में कहीं भी लेके चले जाओ ठीक नहीं होंगे, लेकिन मरीज के परिजन का बार बार प्रेशर रहता है कि साहब महानगर ले जाऊं कैसा रहेगा, इस महानगर ले जाऊं, इस हायर सेंटर में ले जाऊं कैसा होगा। डॉक्टर मजबूरी में बोल देता है कि आप ले जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, लेकिन यदि आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक नहीं होगा, तो फिर उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो आप परेशान होगे, आप एम्बुलेंस करोगे उसका भाड़ा लगेगा, रास्ते में परेशान होगे और एट लास्ट रिजल्ट वही निकालना है कि बाहर आप ले गए, वहाँ के डॉक्टर भी बोल दिए कि कोई मतलब रखने का नहीं है, आपका पैसा बस रखेगा, 1% की गारंटी नहीं है। फिर आपको हताशा के अलावा हाथ कुछ नहीं लगती, निराशा बस हाथ में आती है, बस आप फिर भाड़ा दोगे, फिर लौट के आ जाओगे, एट लास्ट जहाँ से चलोगे वहीं फिर आ जाओगे। इसलिए इन बातों पर डॉक्टर के ऊपर विश्वास आपको करना चाहिए। आपने स्टार्टिंग में ओपीडी में डॉक्टर को पे विश्वास नहीं करा, आपने 3 डॉक्टर चेंज किया, यानी 3 को फीस दिया, 3 से जांच करवाई, दवाई वही है, सिर्फ रंग बिरंगी दवाइयाँ, कलर चेंज हो सकता है लेकिन ब्रांड चेंज हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं चेंज होता। क्योंकि यदि टाइफाइड की दवाई, टाइफाइड आपको है तो टाइफाइड की दवाई लिखी जाएगी। कुछ मर्ज होते हैं जैसे टाइफाइड आपको 1 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में, जॉइंडिस 1 हफ्ते से ज़्यादा लग जाता है। तो इनमें आपको धैर्य बनाना चाहिए और डॉक्टर का कहना मानना चाहिए, क्योंकि यदि नहीं मानेंगे कहना तो आप परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं होगा। इसलिए इन चीज़ों में डॉक्टरों का कहना मानना चाहिए और अपने दिमाग में यदि आप कहें कि डॉक्टर गलत इलाज करते हैं तो बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि डॉक्टर गलत इलाज नहीं करेगा। मैं ये मान सकता हूँ कि पैसा ज़्यादा ले सकता है, जांच आपसे ज़्यादा करा सकता है, क्योंकि डॉक्टर भी ज़्यादातर मनी माइंडेड होते हैं, लेकिन इलाज गलत नहीं करेंगे। ये श्योर है कि वो इलाज सही ही करेंगे, अपने पैसे के साथ धोखा नहीं करेंगे। तो ओपीडी से आप विश्वास करना शुरू करिए, लेकिन इन्हीं बातों का, जिन जिन बातों को मैंने बताया है। कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि आप पहले दूसरे डॉक्टर को दिखाए रहेंगे तो कुछ बहुत कम 1-2% वो कह देंगे कि उस डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी है, आपको बेवकूफ़ बनाया है, ये दवाई लिखनी ही नहीं चाहिए, अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है।
आशा है मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यदि आपको परेशानी से बचना है तो डॉक्टर जो बात कहे उस पर विश्वास करिए और मानिए। खासकर इमरजेंसी बातें, जैसे ये पेशेंट नहीं ठीक होगा, आप कहीं भी ले जाओ, इसके स्वस्थ होने के, ठीक होने के चांस ना के बराबर हैं। इस कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, हेड इंजरी हो गई, सीवियर हेड इंजरी हो गई, मिड लाइन शिफ्ट हो गया, पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया, डॉक्टर आपको ये नहीं कहता कि आपका पेशेंट ख़त्म हो गया, लेकिन वो ये कह के आपको समझाएगा कि इनके दिमाग में ऐसी चोट लगी है, ऐसी गहराई में चोट लगी है जहाँ हम लोग पहुँच भी नहीं सकते, हम लोगों के हाथ में नहीं, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उसका मतलब आप समझ जाइए, क्योंकि वो डॉक्टर बेवकूफ़ नहीं है, वो भी अच्छा खासा डॉक्टर है, बाहर से पढ़ के आया है, पीजी किया हुआ है, हो सकता न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियन है, तो गलत नहीं बोलेगा। आप यदि बाहर भी ले जाओगे तो बाहर का डॉक्टर कैसे वहाँ पहुँच जाएगा, जब डॉक्टर बोल रहा है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। फिर आप विश्वास मानिए और जहाँ पे एडमिट है वहीं पे रहिए, क्योंकि ले जाने में सिर्फ परेशानी होगी। धन्यवाद, आपका दिन